वो जीतते क्यों आ रहे हैं? उसके पीछे यही कारण है, ये लोग चुनाव आते ही पहले जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। इस बार भी हो रहा है कि जाति और धर्म की बात है क्या? किसी एक जानवर को भी अगर बीजेपी का पट्टा बांध के अगर खड़ा कर दिया जाएगा ना तो बीजेपी जीत जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम ये यहाँ पर केवल और केवल है ना एक दिमाग में सेट है बीजेपी। सुना है कि भीलवाड़ा ठीक है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जनता अगर इतनी जागरूक है तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? सुनो, जब से मोदी जी आए हैं, जब से क्या काम ऐसे हो गए जो देश के अंदर जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस फिर जीत क्यों नहीं पा रही है? मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको, किसी जानवर को भी अगर ऐसा क्यों है? केवल और केवल यहाँ पर एक मानसिकता ऐसी बना दी गई है। कांग्रेस जीतेगी। पहले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें कुछ गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने प्रत्याशी का निर्णय गलत कर दिया था। अगर इस बार ओम नारायणीवाल या हेमेंद्र शर्मा को टिकट मिलता है, किसी की ताकत नहीं अगर उनको चुनाव हरा दे तो। कुछ काम की कमियों की वजह से टिकट भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी आए तब से कोई काम नहीं हुआ। अरे मोदी जी है तो देश है, मोदी जी तो हिंदू सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आज विश्व पटेल के ऊपर जो मोदी जी ने छवि बनाई है वो किसी की ताकत नहीं। अगर यही राहुल गांधी या कांग्रेसी कोई होता, साले वो परिवारवाद खानदानी ढंग से लड़ने वाला। सर हमारे यहाँ जाति और धर्म का भी इशू है क्या? जाति धर्म कांग्रेस लेके बैठी हुई है मुसलमानों के बलबूते को, वो जबकि एक जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। मोदी सरकार सबको साथ लेकर के चलती है। मोदी सरकार की वजह से देश सुरक्षित है। आज सब कुछ। भीलवाड़ा सुरक्षित है? भीलवाड़ा कांग्रेस की सरकार है इसलिए सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। भीलवाड़ा तो देश में ही आता है ना? भीलवाड़ा देश में आता है, लेकिन राज्य सरकार कानून के ऊपर राज्य सरकार आ गई है। कानून के अधिकारी है ना, उनके कठपुतली। जब देश में भीलवाड़ा आता है और भीलवाड़ा कांग्रेस के आज सुरक्षित नहीं तो मोदी जी कहाँ गए? और आपको बताऊं, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जाति नहीं एक सेकंड, जाति और धर्म। एक सेकंड हाँ एक सेकंड। हिंदू की बहन बेटी की कत्ल होती तो 1 रुपए का मुआवजा नहीं, और वही मुसलमान की कत्ल हो जाती तो 50 लाख 1 करोड़ के। ये धर्म और जाति का मुद्दा है क्या भीलवाड़ा में भी? नो सर, कोई धर्म और जाति का मुद्दा नहीं है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अगर किसी के भी साथ गलत हुआ है और उन्होंने जघन्य अपराध माना तो उस व्यक्ति को 1 करोड़ से कम मुआवजा नहीं दिया और सरकारी नौकरी तक दी है। ये रेसलर्स जो अपना मेडल लेकर आई, उनके साथ जब गलत कर रहे बीजेपी के ब्रजभूषण साहब, जिसपे केस लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भीलवाड़ा में जाति और धर्म, यहाँ की बात करें, जाति और धर्म। यहाँ हमारे जो अभी आज इस वक्त जो कांग्रेस के प्रत्याशी ओम जी नारायणीवाल या अविचल जी व्यास, हेमेंद्र जी शर्मा है, अगर आप इनको यहाँ मैदान में उतरेंगे ना तो इनके छक्के छोड़ा देंगे। वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात होगी। जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात होगी। बिल्कुल, जाति और धर्म से ऊपर एक मानसिकता बीजेपी ने पैदा कर रखी। जाति और धर्म से ऊपर उठकर ही बात होगी। सब व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे भीलवाड़ा का विकास हो और सिर्फ विकास हो, और इतना विकास होना चाहिए कि आम जनता उसमें सुरक्षित सुख महसूस करे। और इतना इस तरह से आज जो हमारा देश बीजेपी और कहाँ जल्दी खत्म। मैं ओजाड़ा से मैं सरपंच हूँ। मैं मंत्रियों से विधायकों के कहना चाहता हूँ, एक बार आए मेरी पंचायत को देखे विकास कैसे होता है।